सत्यराम। दादू जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज सार उपदेश क्या है ये बताओ। तो दादू जी महाराज ने कहा दादू नी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटवो करो रेमन ये विचार। तो दादू जी महाराज दादू नी का नाम है। नी का मतलब बढ़िया, बहुत अच्छा साधन है महाराज। दादू नी का नाम है और ये कैसा तीन लोक तत्सार, तीनों के अंदर सार तत्व यही है महाराज। रात दिवस रटबो करो रेमन ये विचार, इसको रात और दिन रटते रहो महाराज। दादू जी महाराज के पास में एक वृद्ध आया और उससे पूछा सार साधन क्या है, तो दादू जी महाराज ने ये साखी कही। अब वो मासे जी जो है दादू जी महाराज के हिसाब से लग गए राम नाम जप के अंदर। न आरती में आते न और कभी आते, केवल भोजन का जो टाइम होता तब आते पंगत में, और किसी भी कार्यक्रम में सत्संग में नहीं आते। एक बार दादू जी महाराज ने पूछा कि भाई वो एक वृद्ध महात्मा आए थे, वो क्या बात है, मतलब कहीं दिखाई नहीं देते। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज वो तो केवल रोटी खाते समय आते हैं और फिर तो बाद में तो कभी दिखाई नहीं देते। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भेजो मेरे पास में। दादू जी महाराज के पास में आया। अरे भाई मासी जी कहाँ रहते हो, केवल रोटी खाने के लिए आते हो बाकी समय? तो बताया वृद्ध ने क्या कहा कि महाराज आपने कहा दादू नी का नाम है तीन लोग तत्सार, रात दिवस रटबो करो रेमन ये विचार। तो मैं तो रात और दिन उस परमात्मा के नाम का स्मरण ही करता रहता हूँ, और कोई काम करना ही नहीं मेरे को, तो केवल भजन करना है। तुम्हारा जो भजन में लग गए महाराज, ये है सार। यदि कोई तत्व है तो राम नाम सार है। कबीरदास जी महाराज भी कहते हैं कबीर कही मैं कथ गया। कबीरदास मैंने कह दिया क्या, कथ गया ब्रह्म महेश। और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया और महेश जी ने भी कह दिया। क्या कहा महेश जी ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी महाराज उमा से कहते हैं कि ये सारा संसार सपना है, हमारा सत्य हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का भजन ही सच्चा है और तो सब सपना है। तो कबीरदास महाराज क्या कहते हैं, कबीर कही मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है। राम का नाम ही सार तत्व है, सबका उपदेश, सबका यही उपदेश है महाराज। देखो रज्जब जी महाराज भी कहते हैं कि चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले को इतने से ही काम। रज्जब जी महाराज कहते हैं चारों वेदों को तुम ढूंढ लोगे, चारों वेदों का तुम अध्ययन कर लोगे, उसमें सार क्या है, चार वेद डंडोर के अंत कहोगे, अंत में आपको राम नाम ही कहना पड़ेगा। तो सो रज्जब पहले को इतने से काम। तो रज्जब जी महाराज कहते हैं वो पहले से ही रट लो, क्यों माता फोड़ना और दूसरी बातों के अंदर। इसी बात को राम नाम का उपदेश अब कैसे किया जाए, इसके साथ साथ ही दादू जी महाराज बताते हैं कि दादू नी का नाम है हरि हृदय न विसार, मूर्ति मन माही बसे, श्वासे सांस संवार। वाह वाह। दादू महाराज दादू नी का नाम है, उस परमात्मा का नाम निका है, बहुत अच्छा है। हरि हृदय न विसार, उसको हृदय से विसारो मत, भूलो मत। फिर देखो उसकी विधि बता रहे हैं, मूर्ति मनमा ही बसे। जिस परमात्मा के नाम का आप उच्चारण करते हो उसकी मूर्ति आपके हृदय के अंदर रहनी चाहिए महाराज। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आप राम का उच्चारण करते हो तो राम की आकृति, राम की जो मूर्ति है वो आपके मन के अंदर उसका ध्यान करना चाहिए। मान लो कृष्ण का उच्चारण करते हो तो बंसी वाला की जो स्वरूप है वो तुम्हारे हृदय के अंदर आना चाहिए। जिसका जप कर रहे हो उसकी मूर्ति, उसकी आकृति आपके हृदय के अंदर भी रहनी चाहिए। मूर्ति मनवा ही बसे, और श्वास से श्वास संभाल, और प्रत्येक श्वास के अंदर उसको संभालो, याद करो। अब महाराज आप कहोगे कि मतलब
जो कृष्ण को जपता है, जो राम को जपता है, जो शिव को जपता है, वो तो मूर्ति की कल्पना कर लेगा, पर जो निर्गुण निराकारवादी है वो क्या करेगा? तो उसका उत्तर ये है महाराज कि जैसे अवचल मंत्र है हमारे, तो अवचल मंत्र के अंदर उसके अर्थों की तरफ ध्यान देना है कि परमात्मा कैसा है, अविचल है। दादू अवचल मंत्र अमर, वो परमात्मा कैसा है, अमर है। उसकी अर्थों की तरफ ध्यान दे करके और उसको मतलब तत् जपस्त तदर्थ भावनम, वाह वाह। पतंजलि ने कहा है कि जिसका जप करते हो उसका अर्थ का भावना भी साथ में होना चाहिए। वो अवचल है, वो अमर है, वो अक्षय है, क्षय भाव से रहित है। दादो अवचल मंत्र अमर, अक्षय, अभय, वो भय से रहित है, वो राम है, वो सब में रमा हुआ है। तो ये जो अर्थ है ना दादो अवचल मंत्र के, इन अर्थों को ध्यान में रखते हुए जप करना है। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसका अर्थ का भी साथ साथ में भान होना चाहिए। तो दादू जी हमारा साखी में बताते हैं कि परमात्मा का भजन कैसे करना है। दादू नी का नाम है हरि हृदय न विसार, मूर्ति मन माही बसे, श्वासे श्वास संभाल। और देखो एक विधि और बताते हैं, श्वासे श्वास संभाल। दादू जी महाराज कहते हैं श्वासे श्वास संभालता, एक दिन मिलिए आए, सुमिरन पेंडा सहज का, सदगुरु दिया बताए। वाह वाह। श्वास से श्वास संभालता, उस परमात्मा को प्रत्येक श्वास में संभालो। राम 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 राम, इस तरह से श्वास से श्वास संभालता, एक दिन मिलिए आए। तो फिर क्या होगा, वो एक दिन परमात्मा से जो है आपकी भेंट हो जाएगी महाराज। सुमरन पेंडा सहज का, ये स्मरण करने का मार्ग सदगुरु ने बता दिया, सदगुरु दिया बताए। सदगुरु ने ये आपको मार्ग बता दिया हमारा स्मरण करने का। तो इस तरह से जो है परमात्मा का भजन करो महाराज। इन दोनों साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने स्मरण की विधि बताई है कि एक तो जिसका नाम चिंतन कर रहे हो उसकी मूर्ति आपके हृदय में रहनी चाहिए, और एक उस परमात्मा का निरंतर जप होना चाहिए। ये दो विधियां भी साथ साथ के अंदर दादू जी महाराज ने इन साखियों में बताई।